ना करते हुए यहाँ पर मैं अपने सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। यस, तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और इतने सारे लीडर ने जो मुझे अभी तक यहाँ पर मेरा वेट किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम डॉक्टर संजय मौर्य, क्राउन डायरेक्टर वेस्टिज। लगभग 3 साल से इस बिजनेस को रन कर रहा हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में। और लगभग कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, सारे के सारे बिजनेस को करते करते यहाँ पर एवरीथिंग में यहाँ पर ले रहा हूँ। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर कि हम लोग जो एक मिशन चला रहे हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक मिशन है हमारा 40 संडे का। जैसा कि 40 संडे में आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर 40 संडे हमारा चल रहा है, और 40 संडे में मैं 72 टॉपिक को कवर करूंगा। और आज अपना 10वां संडे है, तो डेफिनेटली आज 10वां संडे है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। तो उसके ऊपर हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि आज जितने भी टॉपिक्स है, मैंने जैसा भी आप लोग को बताया था कि जिस तरह से आप लोग को मैंने यहाँ पर बताया था कि जो टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स आप लोग प्लीज डायरी में नोट डाउन करिए। डायरी में आप लोग नोट डाउन करिए, क्योंकि जब तक आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आप लोग को पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने क्या सीखा। इस 10 सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा। और उसके बाद में किसी भी संडे को मैं सरप्राइज आप लोग की एग्जाम लूंगा। उसमें एग्जाम होगा नेटवर्क मार्केटिंग में, की हिस्ट्री में भी ऐसा सोचेंगे कि यार एग्जाम भी होता है क्या, तो वहां पर मैं आप लोग का एग्जाम लूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 40 संडे का 10वां संडे है, और आज का जो टॉपिक है, आप लोगों ने लिंक में देखा ही होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग छोड़ क्यों देते, उसके 10 पॉइंट पहले बताऊंगा। उसके बाद जो मेरा 11वां पॉइंट होगा जो मैं बताऊंगा, उसका डेप्थ, क्योंकि हमको ये जानना जरूरी है कि जो 5% लोग है, जो 95% और 5% लोग, और 5% लोगों का फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले पे वो लोग काम करते हैं कि आज वो 5% में है और हम लोग 95% लोग। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग लगभग आधा घंटा हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो ज्यादा लेट ना करते हुए मैं यहाँ पर सीधा अपना स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा। यस, ये जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरा, बस एक मिनट सर, हो जाएगा। यस, कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करना होता है तो थोड़ा सा मचमच जरूर होता है। यस, ओके ओके, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है यहाँ पर। ग्रेट ग्रेट, यस यस, आप लोग का जबरदस्त स्वागत है TWK के अंदर। और यहाँ पर जैसा आप लोग बैनर देख रहे हैं DLQ, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज। और आज हमारा 10वां संडे है, मेगा ट्रेनिंग है। और रूल्स आप लोग को पता ही है, ड्रेस कोड चाहिए, वीडियो ओपन कंपलसरी चाहिए। 2:35 की जगह पर आज हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 3 बज रहा है। और डायरी और पेन कंपलसरी चाहिए। प्लीज आज के पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। यस, टीम वॉरियर्स क्रांति, यस, टीम वॉरियर्स क्रांति के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, चलेगा, कलाकारी स्टार्ट हो गई, कोई इशू नहीं है, हम उसके भी मास्टर हैं। ओके ओके ओके, टीम वॉरियर्स क्रांति में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सपने सच होते हैं, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट चलेंगे DLQ, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर। एक वॉरियर, जैसा एक वॉरियर्स होता है, एक योद्धा होता है, वो देखेंगे कि इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप पे वो मजबूत होता है। तो इसीलिए हम लोग इसका एक सेशन जो रख रहे हैं
बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर। जो यहाँ पर जितने भी लीडर्स है सबको मुझे इंडिपेंडेंट लीडर बनाना है, जिसको अपलाइन के सहारे की भी जरूरत ना पड़े, डाउनलाइन के सहारे की जरूरत भी ना पड़े, उसके अंदर वो क्वालिटीज हो, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हो जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। आज जानते हैं जैसे 10वां संडे है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग उसको कॉल नेटवर्क मार्केटिंग को लोग क्यों छोड़ते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर पहले 10 पॉइंट देखेंगे, वो 10 पॉइंट आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा फास्ट डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद जो मेरा मेन टॉपिक है जो मैं आपको लोग को बताऊंगा लास्ट में। तो तब तक आप लोग बने रहेंगे क्योंकि आज का जानना बहुत जरूरी है। यस, पहला टॉपिक है, जैसा आप लोग जानते हैं यहाँ पर, पीपल हैविंग इंफॉर्मेशन एंड नॉट गेनिंग एनी नॉलेज। जैसा मैं बार बार आजकल मैं लगभग 10-15 सेशन से बार बार कह रहा हूं कि लोगों को वेस्टीज के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास नॉलेज नहीं होता है। मतलब किसी से सुन लेते हैं, आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसको काम कैसे करेंगे, इस पर पैसे कैसे आएंगे, किस तरह से वर्क किया जाता है, प्रोडक्ट का क्या रोल है, प्रोफाइल का क्या रोल है, कंपनी का क्या है, कंपनी का केवाईसी क्या है, कुछ भी नॉलेज नहीं होता हूँ। सिर्फ इंफॉर्मेशन सुना होता है कि यार वेस्टीज में जाएंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे, 15 लोगों को जोड़ेंगे, 20 लोगों को जोड़ेंगे और पैसे आएंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग को उसका डीपली नॉलेज होना जरूरी है। कंपनी का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको केवाईसी में बताया था कि कंपनी की लीगलिटीज आपको पता होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट पता होना चाहिए, उसका सपोर्ट सिस्टम पता होना चाहिए, एक एक प्रोडक्ट का आपको पता होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कहां पर किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लान किस तरह से बताता है, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप किस तरह से लिया जाता है, एवरीथिंग का आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर सक्सेस होंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि कंपनी के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, किसी से सुन लेते हैं, या हमारी भी गलती होती है कि हम लोग उनको डीपली बताते नहीं है, हम लोग उनको डीपली ट्रेनिंग नहीं देते, हम लोग डीपली उनको नॉलेज नहीं देते, या वो लोग नॉलेज लेना ही नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको जब नॉलेज नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन के सारे आते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बीआईपी में बताया था कि पोजर्स होते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर कुछ चमत्कार हो जाएगा, मेरी लॉटरी लग गई है, इस तरह से। तो इस तरह से नहीं होता। या दो चार लोगों को जोड़ लेने के बाद सोचते हैं कि अब तो मैं लखपति करोड़पति बना हुआ। नहीं, हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल जिस तरह से होता है कि हमको उसको बेसिक ट्रेनिंग देनी है, बेसिक ट्रेनिंग के बाद उसको एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप उसको वहां पर करवाना है। तो अगर आप इस तरह से करवाएंगे तो आपका कभी भी कोई भी लीडर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर रखना है, क्योंकि जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज नहीं होता है, तो वो आदमी छोड़ के जा सकता है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे लोगों के पास होती, सुना होता है यार मेरे चाचा ने छोड़ दिया, मेरे उसने छोड़ दिया, फलाना ने छोड़ दिया, ढकाना ने छोड़ दिया, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो वो बंदा इसको क्विट कर जाएगा। तो पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दोज पीपल हु डोंट स्टे फोकस्ड इन देयर वर्क। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स आप लोगों ने देखा होगा कि जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनको अपने काम के ऊपर फोकस नहीं होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कंपनियां बदलने में माहिर होते हैं। एक कंपनी 2 महीने उसने बताया, उसका प्लान अच्छा लगा, वहां चलेगा, उसका प्लान अच्छा लगा, वहां चलेगा, उसका प्लान अच्छा लगा, वहां चलेगा। एक जगह पर कांस्टेंट होकर वर्क नहीं करते हैं, काम के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, फोर बेसिक के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो जो भी व्यक्ति होता है जो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करता और काम के अलावा बाकी सारे काम करता है, उसको कहा जाता है कि आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट नहीं बनाएगा। उसको कहा जाता है कि लिस्ट बना के उनको इनवाइट करिए, तो इनवाइट करने में उसको शर्म आता है। उसके बाद उसको बोलेंगे प्लान दिखाने आता है, तो बोलता है सर प्लान दिखाने नहीं आता, फॉलो करने आता है नहीं आता है, तो डेफिनेटली उसको छोड़ के जाना कंपलसरी है। तो दोज पीपल हु डोंट स्टे फोकस्ड ऑन देयर वर्क, वो ऐसे लोग इसको वेस्टिज को या नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए हमको ये चीज ध्यान रखना है कि हम हो या हमारे लीडर हो, जितने भी लीडर हो, सबको क्या करना है, काम के ऊपर फोकस्ड, एक ही फोकस्ड। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि 2 तारीख को ही आप अपना टारगेट अचीव करिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। आप यहाँ पर सिल्वर डायरेक्टर ले रहे हैं, गोल्ड डायरेक्टर ले रहे हैं, क्राउन डायरेक्टर ले रहे हैं, यूसीडी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो पहले 2 तारीख को आप डिसीजन लीजिए किस महीने में आपका क्या है, और उसके ऊपर ही पूरा फोकस करिए। जिस तरह से आप जानते हैं कि जब अर्जुन को पूछा गया था कि सर आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही, जबकि बाकी लोग को पेड़ भी दिख रहे थे, चिड़िया भी दिख रही थी, आकाश भी दिख रहा था, बहुत सारी चीजें दिख रही थी। तो उनका क्या था, गोल के ऊपर फोकस नहीं था। उसी तरह से यहाँ पर जिन लोगों को अपने काम के ऊपर फोकस नहीं रहता, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनका काम नहीं होता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि दोज पीपल हु डोंट स्टे फोकस्ड ऑन देयर वर्क,
ये सारे के सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, और वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल भी होते हैं जिनको अपने काम के ऊपर फोकस नहीं होता है। नेक्स्ट, तीसरा, दे डोंट बिल्ड रिलेशनशिप विद टीम। वो लोग छोड़ देते हैं जो अपने टीम के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते। यहाँ पर आप लोग जानेंगे कि वो कौन लोग होते हैं। सब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बॉस की तरह इनका एटीट्यूड होता है कि मैं ही राजा बाकी सब प्रजा। लेकिन एक चीज बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग अगर यहाँ पर देखें तो वो रिलेशनशिप का बिजनेस है। जितना ज्यादा आपका रिलेशनशिप रहेगा उतना ज्यादा आपकी टीम ग्रोथ करेगी। आपका अपलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, आपके डाउनलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, उसके डाउनलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। उसको आपसे बात करने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी बात बिंदास पूछ सकता है, कुछ भी चीज करना कर सकता है बिंदास। तो मतलब उसको क्या है कि हमको उनके साथ रिलेशन बना के रखना है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पहचानते नहीं है कि उनका अपलाइन कौन है, उनका डाउनलाइन कौन है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो थोड़ा एटीट्यूड के अंदर रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसको क्विट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम नहीं होता, उनके नेचर में ही नहीं होता कि हमारा संबंध किसी से अच्छा बने, किसी से रिलेशन बने। मतलब घमंडी लोग जिसको कह सकते हैं, एरोगेंट लोग। तो ये हमको फोकस करना। कौन छोड़ता है? तीसरे वो लोग होते हैं जो टीम के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन नहीं रखते। हमेशा आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रखना है अपनी टीम के साथ, चाहे वो 5 लोग हो, चाहे 50 लोग हो, चाहे 5000 लोग हो, चाहे 500 लोग। मतलब उनके साथ आपको क्या करना है कि हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो ये चीज, तीसरा पॉइंट आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। चौथा, दोज हु प्ले ब्लेम गेम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ब्लेम गेम करते हैं। ब्लेम गेम मतलब हमेशा उनके पास कंप्लेन मोड में ही रहते हैं, हमेशा, ऑलवेज। यार राइस ब्रांड का तेल का भाव बढ़ गया, उसकी पीवी घट गई, ये कंपनी, यहाँ पर सामान नहीं मिल रहा है, यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है, फलाना होता है, ढकड़। मतलब उनको काम कम करना है, ब्लेम ज्यादा करना है। यानी उनका ये कौन करता है? जिनको पिछले 3 चीज नहीं पता होती है, वो लोग ये काम करते हैं, ब्लेम करना। मैंने बार बार कहा कि अगर आपको नॉलेज होगा तो आप कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं होता वही लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। यार मेरे अपलाइन ने अगर मेरी हेल्प कर दी होती तो मेरा ये हो जाता, उसने मेरा 5000 10,000 का बंच मार दिया होता तो मेरा लेवल मेंटेन हो जाता, यार मेरे नीचे डाउनलाइन वाले ने एलओपी ले लिया होता तो मेरा 30,000 का पेमेंट आ जाता। मतलब बहुत सारा एक दूसरे को ब्लेम करना। तो ये बिजनेस ब्लेम करने का नहीं है, ये बिजनेस सॉल्यूशन का है कि आप जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपका काम होगा। तो यहाँ पर जो लोग ब्लेम खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। ब्लेम गेम का मतलब दोषारोपण करना, एक के ऊपर, दो के ऊपर आप यहाँ पर ब्लेम करते हो। तो कभी कोई अपने अपलाइन को बुरा बताएगा, कोई अपने डाउनलाइन को बुरा बताएगा, कोई अपने साथी को बुरा बताएगा। तो हमको ऐसा काम नहीं करना है। और वो ऐसे लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के चले जाते हैं जो ब्लेम के ऊपर ज्यादा काम करते, कंप्लेन मोड में ज्यादा रहते। हमेशा उनका नेचर होता है कि हमेशा कंप्लेन मोड में रहना। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि चौथे लोग कौन होते, जो लोग हमेशा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते। पांचवा चीज होता है दोज हु डोंट डुप्लीकेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बिजनेस डुप्लीकेट का है, कि अगर आपने 6 लोगों को यहाँ पर जोड़ा तो वो 6 लोगों को क्या करना है, अपने नीचे 6 लोगों को जोड़ना है या उनसे जुड़वाना है। तो जो लोग क्या करते हैं, खुद तो जुड़ जाते हैं, सामान खुद तो करते हैं, लेकिन दूसरे को जोड़ने में उनको शर्म आती। तो ऐसे लोग ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं टिकते, क्योंकि वो 1 महीना खरीदेंगे, 2 महीना खरीदेंगे, 3 महीना खरीदेंगे, 4 महीना खरीदेंगे, उसके बाद क्विट कर जाएंगे। तो हमको उनसे भी ये थोड़ा सा हमको समझ के बच के रहना है कि हमको उनको डुप्लीकेट का बिजनेस सिखाना है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है डुप्लीकेट का बिजनेस होता है, कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारा डाउनलाइन भी करे। इस तरह से हमको यहाँ पर वर्क करना है। नेक्स्ट, पांचवा, दोज हु नॉट इन्वॉल्व इन मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। बहुत सारे लोग 1.5 साढ़े होते हैं, होशियार होते हैं, उनको पता चल रहता है कि मुझे सब आता है। सबको पता है कि सुबह 6 बजे मीटिंग होती है, दोपहर को 2:30 बजे मीटिंग होती है, रात को 9 बजे मीटिंग होती है, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं। तो वो बोलता है कि यार उसमें होता है क्या, रोज तो एक ही चीज होती है, क्या मीटिंग अटेंड करें, क्या सेमिनार अटेंड करें, वहां जाएंगे खाली 10 मिनट आधा घंटा हमारा बिगड़ेगा। तो जो लोग मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते, सेमिनार्स को मीटिंग नहीं करते, ऐसे लोग भी क्विट कर जाते। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हमको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होना है तो हमको ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करनी है, ज्यादा से ज्यादा सेमिनार अटेंड करने। अगर अपनी टीम को बचा के रखना है तो उनको मीटिंग्स में और सेमिनार्स में हमको इन्वॉल्व करके रखना है। नेक्स्ट, those who are not change themselves। जो खुद को अपने आप को नहीं बदलते वो लोग इसमें नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर जाते हैं, जो अपने आप को हालात के अनुसार, समय के अनुसार चेंज नहीं करते। जैसा मैंने VIP में बताया था आप लोग को कि 20 साल के अंदर कितनी सारी चेंज हो गई, लेकिन हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करते, अपने कमाई के तरीके को चेंज नहीं करते, सीखने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते।
सिर्फ हमको यही रहता है कि बस यार कुछ नहीं करना है, 4-5 लोगों को जोड़ना है, काम खत्म। नहीं सर, आपको इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो आपको खुद सीखना है, अपने टीम को सिखाना है, और 2 से 3 साल जम के वर्क करना, पैशंस के साथ वर्क करना। और यहाँ पर अपने आपको समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, आपको पोलाइट होना पड़ेगा। आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे अगर आप टाइट रहेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर पोलाइट रहना है। तो यहाँ पर अपने आप को, जो व्यक्ति अपने आप को चेंज नहीं करता है, ऐसे लोग यहाँ पर क्विट कर जाते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। 8वां पॉइंट है शॉर्ट टर्म माइंडसेट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं यार 1 साल 2 साल 3 साल काम करेंगे, उसके बाद पैसा कमा लेंगे, हो जाएगा। मतलब ऐसे मतलब छोटा जो बोलो, छोटा टाइम, छोटा छोटा गोल बनाते हैं कि यार मेरे को तो यहाँ खाली 2-3 महीने में 2-3 साल में काम कर लो, उसके बाद चलो कुछ नहीं। तो ये लोग भी यहाँ पर सक्सेस नहीं होते। शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाले भी इसको क्विट कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। तो ये चीज याद, ये जिसका दिमाग में हमेशा यही रहता है कि 1 साल 2 साल 3 साल काम करेंगे, पैसा कमा लेंगे, फिर छोड़ देंगे, तो ऐसे लोग भी क्विट कर जाते हैं। 9वां, दोस्त हु नॉट फोकस्ड ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क। आप आजकल जानते हैं कि आज 21वीं सेंचुरी जो है वो सोशल मीडिया की सेंचुरी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, बहुत सारी चीजों से यहाँ पर आजकल बिजनेस होता है। जैसा लगभग आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, लगभग 25 करोड़ से आसपास ट्विटर या इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो ये लोग हमसे पैसा कमाते हैं, तो हमको क्या करना है, हमको भी इनसे पैसा कमाना है। तो आप लोगों को वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया से के ऊपर फोकस करके हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह से हम नई ज्वाइनिंग ला सकते हैं, किस तरह से हम नया काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग, मैंने बोला कि बदलाव देम सेल्फ, हमको नहीं आता तो हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि समय के अनुसार हमको बदलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको अपने आप को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो दोज हु नॉट फोकस्ड ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क्स, वो लोग भी क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनको जब नई ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो वो लोग कंटाल जाते हैं, क्योंकि उनके जब कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि यार नई ज्वाइनिंग लाए कहां से। तो ऐसे टाइम पे सोशल मीडिया जो होता है एक बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि वर्ल्ड में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा लोग सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको यूज करते हैं। अगर हम वहां से देखें तो वहां से भी हम बहुत बड़ा बिजनेस गेन कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट, प्रोकास्टिनेट एंड डिस्क्रेट फ्रॉम अदर थिंग्स। एक कहावत है, जैसे हम लोग जानते हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का चीज क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। यानी वो लोग काम को क्या करता है, आज का काम कल के ऊपर छोड़ेंगे, कल का काम परसों के ऊपर छोड़ेंगे, परसों का काम नरसों के ऊपर छोड़ेंगे। उनको बताया गया कि आज का रोज आपको रोज 5 ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग या 5 मीटिंग 10 मीटिंग करना है, तो चला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कंफर्ट जोन में नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। ऐसे करते करते पूरे महीने में एक भी ज्वाइनिंग नहीं आती। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं साल साल भर तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं लाते, फिर बोलते हैं कि यार वेस्टेज में काम करके हमको कुछ नहीं मिला। तो यानी सोचिए कि हमको क्या करना है, कोई भी काम को हमको छोड़ना नहीं है, मेन काम को करते रहना। हम क्या करते हैं, उसको टालने की, एक हमारी टालने की आदत होती है कि चलो ना यार आज बारिश ज्यादा गिर रही है तो आज नहीं करेंगे, कल जाएंगे। आज धूप ज्यादा हो रही है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। यार अभी मूड नहीं है, कल करेंगे। मतलब बहाने बनाना है, जिसको बोलता है ना कि बहाने बनाना। तो ये जो मैंने 10 पॉइंट बताया, ये 10 पॉइंट बताया, 10 पॉइंट तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा। एक्चुअल में मेरा ये पॉइंट नहीं था 10 लेकिन फिर भी मैंने इसको ये ऐड किया, इसको मैंने 10 पॉइंट्स को ऐड किया। आई होप ये 10 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दे पे आप लोग हम आते हैं, जो जिसके बारे में मैं आज सेशन करने वाला था। यस, आज का जो टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग, लोग क्यों छोड़ते हैं, तो इसका एक चीज बताऊंगा कि जो लोग होते हैं एक्चुअली में उनको नेटवर्क मार्केटिंग की डेप्थ पता नहीं होती, उनकी डेप्थ पता नहीं होती। जैसे कि अभी हम लोग बोले, अभी मैं किसी को बोलूं यहाँ पर कि आप सांस लेना छोड़ दीजिए, सांस बंद कर लीजिए, तो वो बंद करेगा? नहीं बंद करेगा। किसी को बोलेंगे खाना खाना छोड़ दीजिए, तो क्या वो खाना खाना छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं सांस लेना छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, खाना खाना छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। किसी को बोलूं कि पानी पीना छोड़ दो, तो क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि पानी नहीं पीऊंगा तो 4-5 दिन या 10 दिन, ज्यादा 10 दिन जिंदा रहूंगा, उसके बाद मर जाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमको उसका डेप्थ पता होता है, कि पानी का डेप्थ पता होता है, श्वास का पता होता है, खाने का पता होता है, एवरीथिंग का हमको यहाँ पर डेप्थ पता होता है।
तो यहाँ पर इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का एक डेप्थ है, वो डेप्थ लोगों को पता नहीं होता कि डेप्थ क्या है। जिस दिन आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का डेप्थ पता हो जाएगा तो कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के नहीं जाएगा। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहूंगा। जैसा जानते हैं कि आप थैंक्स कहना चाहूंगा मैं रॉबर्ट कियोसाकी को, जिन्होंने ये एक क्वाड्रेंट बनाया जो आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें ESBI, जिसमें आप लोग जानते हैं कि जिसमें आप जानते हैं कि एम्प्लॉय आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं, बिजनेस ओनर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है, ये 4 क्वाड्रेंट्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक्टिव और पैसिव। ये सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर जो चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ डेप्थ को, उस डेप्थ को आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की जो डेप्थ आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ वो डेप्थ है क्या। यहाँ पर जैसा जानते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में 95% लोग जो होते हैं वो लोग या तो फेलियर होते हैं, या तो मिडिल क्लास होते हैं, या तो लोअर क्लास। और जो 5% लोग होते हैं, ये जो लोग सक्सेसफुल पीपल होते हैं, अमीर होते हैं, तो इन लोगों के पास अमीर बनने का फॉर्मूला क्या होता है। आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का वो डेप्थ बनाऊंगा कि अमीर लोग कैसे बनते हैं, अमीर लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पर आपने देखा होगा कि मैंने आपको डेप्थ बताया कि 95% लोग गरीब होते हैं, 5% लोग अमीर होते हैं। और यहाँ पर वो पैसा भी देखेंगे, जो 95% लोग हैं उनके पास दुनिया का 5% पैसा होता है, और 5% लोग जो होते हैं उनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। और एक सर्वे कहा गया है, एक स्टडी कहा गया है कि अगर उनको ये पैसा बांट दिया जाए तो 5 साल के बाद फिर से वही का वही रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि आप किस तरह से इसको देखेंगे। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानेंगे कि अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है। 5% वाले लोग ही दुनिया पर क्यों रूल करते हैं, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है। आप लोग अगर ये फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट में ये 2 फॉर्मूला मैं आप लोग को बताऊंगा। क्योंकि ये फॉर्मूला जिस व्यक्ति को समझ में आ गया, जिस व्यक्ति को ये 2 फॉर्मूला समझ में आ गया, वो नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी क्विट नहीं करेगा और जल्दी से जल्दी वो अमीर बन जाएगा। तो यहाँ पर मेन चीज आप देखेंगे, पहले समझिए, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि 2 ही पॉइंट है, लेकिन 2 पॉइंट के अंदर अमीर बनने का फॉर्मूला है कि अमीर लोग, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे गोदरेज वाले हो, जितने भी बड़े बड़े 5% लोग हैं, ये सारे के सारे लोग ही दुनिया पर रूल क्यों करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, दुनिया पर रूल करने का फॉर्मूला क्या है, कि जिससे वो लोग 5% में और हम लोग 95% में। तो ये फॉर्मूला आप लोग को मैं यहाँ पर बताऊंगा, वो फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2 फॉर्मूला। पहला ओपीएम और दूसरा है ओपी। IOP मैं जानता हूं, अगर किसी को पता तो वो लोग चैट बॉक्स में इसका अगर फुल फॉर्म किसी को पता तो वो लोग लिख सकते हैं। यस, 2 फॉर्मूला, या किसी ने लिखा है क्रिएटिंग नेटवर्क, किसी ने लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग। IOP मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि अगर कोई हो जिसको इसका फॉर्मूले का फुल फॉर्म पता हो तो बता सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यस, कोई भी व्यक्ति टाइप कर सकता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा यहाँ पर कि 2 फॉर्मूला क्या है कि जिससे लोग अमीर बनते हैं। और अगर ये 2 फॉर्मूला आपको और आपके नेटवर्कर को पता चल गया तो कभी भी वो नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट नहीं करेगा, कभी भी वो नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट नहीं करेगा। क्या बात है, किसी का रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब किसी को भी इसका फुल फॉर्म नहीं पता है। लेकिन सर इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है, इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है, क्योंकि दुनिया जो है पैशन, ऑफिस, पर्सनल मैनेजमेंट, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बताता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा टाइम हो चुका है। यस, तो वो 2 फॉर्मूला क्या है, तो 2 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है ओपीएम, दूसरा फॉर्मूला है ओपीई। पहला फॉर्मूला है ओपीएम, दूसरा फॉर्मूला है ओपी। ये 2 ही फॉर्मूले के ऊपर पूरी दुनिया में 5% लोग राज करते हैं। वो फॉर्मूला, उसका फुल फॉर्म क्या हुआ मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा, आप लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। यस, पहला है ओपीएम, अदर पीपल मनी, दूसरा है अदर पीपल एफर्ट। पहला है अदर पीपल मनी, दूसरा है अदर पीपल एफर्ट। 2 ही रीजन है, 2 रीजन, अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट। 2 ही फॉर्मूला है, ओनली 2 फॉर्मूला। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि अदर पीपल मनी क्या होता है और अदर पीपल एफर्ट क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं मुकेश अंबानी को या टाटा वाले को, किसी को भी ले लेते हैं। अब ये लोग को करना क्या होता है, अगर कोई कंपनी ओपन करनी होती है, कुछ भी करना होता है, नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है,
तो ये लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट से या बैंक से कहीं से भी पैसा उठाते हैं, शेयर मार्केट से पैसा उठाते हैं या ईपीओ ला देते हैं, आईपीओ ला देते हैं, शेयर मार्केट में आईपीओ खोलते हैं। तो हम लोग क्या होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या जो लोअर क्लास फैमिली होती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आईपीओ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो पैसा मान लीजिए किसी ने 2000 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया, तो पैसे किसके हुए, वो पैसा हुआ किसका, आम आदमी का, मतलब अदर पीपल मनी, दूसरे का पैसा। फिर क्या करते हैं, वही पैसा लगा के वो लोग क्या करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं और उसी के अंदर लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। वहां पर काम कौन करता है, लाखों लोग, मतलब एफर्ट कौन कर रहा है, लाखों लोग, मतलब काम कर रहे हैं आदमी, पैसा लगा रहा है आदमी, और बीच में कमा रहे हैं पैसे, समझ रहे आप, मतलब दूसरे का पैसा लेकर, दूसरे का काम लेकर अमीर बन रहे हैं। ये जितने भी 5% लोग हैं, ये लोग वही काम करते हैं, दूसरे का पैसा लगवाते हैं और दूसरे से ही काम करवाते हैं और पैसा कमाते हैं। और यही रीजन है सक्सेस होने का, अमीर होने का, एक ही फंडा, अदर पीपल मनी अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल मनी अदर पीपल एफर्ट। जब तक ये फंडा आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, तब तक आप लोगों को अमीर बनने का फॉर्मूला पता नहीं चलेगा। एक चीज समझिए, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हम लोग अपने नीचे टीम बिल्डअप करते हैं। मान लीजिए 6 लोगों को ही जोड़ा, उसके नीचे 6 लोगों को जोड़ा, नो डाउट हम उनसे पैसा नहीं लेते, लेकिन हम लोग उनसे क्या कहते हैं कि सर आप अपना सामान दुकान चेंज करिए। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना सामान परचेस करते हैं, मतलब उन्होंने अपना पैसा वहां पर पैसा लिया, मतलब उनका पैसा हुआ। फिर क्या होता है, उन्हीं से हम लोग तुमको समझाते हैं कि आप अपना टीम बिल्डअप करते, टीम बिल्डअप मतलब वहीं पर जो अपने नीचे जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं और लोग खरीदी करते हैं। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग एक कंप्लीट अमीर बनने का फॉर्मूला है। यहां पर किसी ने लिखा था क्रिएट नेटवर्किंग, एकदम 100% सही था, नेटवर्क मार्केटिंग 100% सही था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इसी 2 रीजन पे चलता है, अदर पीपल मनी अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल मनी अदर पीपल एफर्ट। और चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति है वो सारे के सारे व्यक्ति इसी के ऊपर वर्क करते हैं, यानी आप समझिए सभी के सभी लोग इसी के ऊपर वर्क करते हैं, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी। अभी एक एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल बताओ। आज से 10 साल पहले जियो वाले ने एक फाइबर बिछाया पूरे इंडिया में, सबसे पहले उसने करोड़ों रुपए वहां पर मार्केट से उठाया, शेयर बाजार से उसने पैसा उठाया कम से कम लाखों करोड़ों रुपए, और उसने एक रिस्क लिया और जियो के पीछे उसने क्या किया, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया बिना ये देखे कि मेरे को आगे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। फिर उसने क्या किया, हम लोगों को 1 साल तक एक लत लगाई फ्री की। उसने पूरे 10 साल तक उसका प्लानिंग किया, पूरे इंडिया के अंदर पहले उसका नेटवर्क बिछाया, उसने एक जाल बिछाया नेटवर्क का, अपने जियो के नेटवर्क का। उसके बाद क्या किया, पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसने फ्री की घोषणा कर दी कि 1 साल तक जियो उनको नेट भी फ्री देगा और फ्री की कॉलिंग देगा। फिर जियो उसमें क्या हो गया, हमारा कम से कम उसके 10 करोड़ कस्टमर बन गए, एक ही साल के अंदर उसके 10 करोड़ कस्टमर बन गए जियो के, फ्री है। उसने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद किया क्या उसने एक 300 वाला प्लान लॉन्च कर दिया 1 साल के बाद, और उसके बाद सबकी आदत पड़ गई नेट, क्योंकि भाई हमको 300 रुपए में 1 GB मिलता था, यहाँ पर 300 रुपए में पूरे महीने के लिए 1 GB फ्री मिल रहा है। तो वहां पर क्या हुआ कि हम ही लोगों ने जियो का रिचार्ज कराना चालू किया 300। अब आप सोचिए कि 300 रुपए में यूज कौन कर रहा है, पैसा किसका, हमारा, मतलब अदर पीपल मनी, और उसको यूज कौन कर रहा है, वो भी हम ही कर रहे हैं। मतलब हम पैसा भी दे रहे हैं, हम उसको यूज भी कर रहे हैं हर महीने, और पैसा कमा कौन रहा है, मुकेश अंबानी, जियो। मतलब जो 1 साल उसने फ्री में दिया था, वो 1 साल का पैसा उसने आधे साल में ही वसूल कर लिया। आज देखें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर वो बंदा जो है प्रेजेंट टाइम पर नंबर 1 पोजीशन पे है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो इस चीज को आप लोग देखेंगे, ये जो फॉर्मूला अगर आप लोग को समझ में आया तो हाँ कर सकते हैं, चैट बॉक्स में यस कर सकते हैं कि 2 रीजन अगर आप लोग को समझ में आया हो, अदर पीपल मनी अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल मनी अदर पीपल एफर्ट, अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या चीज है। इस चीज को जो व्यक्ति समझ गया वो व्यक्ति कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट नहीं करेगा। आप लोग एक चीज समझिए, आप लोग खाली यहाँ पर एक चीज को आप समझिए कि यहाँ पर अमीर बनने का यही एक फॉर्मूला है
अब हम लोग क्या टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं कि भाई उनके जैसा शेयर मार्केट से 2,000 करोड़ 20,000 करोड़ हम लोग उठा के नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते, लेकिन हम लोग नेटवर्क बना के, जैसा यहाँ पर किसी ने लिखा था कि नेटवर्क बना कर, तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर अपना एक नेटवर्क बनाए तो उस नेटवर्क के अंदर ये दोनों चीज आ जाता है, ओपीएम ओपीई, ये दोनों चीज आ जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि अपलाइन के लिए आता है, सबके लिए आता है। एक चीज आप समझिएगा कि जब हम रेलवे स्टेशन पर टिकट की लाइन में खड़े होते हैं तो 20 लोगों के बाद हमारा नंबर आता है, लेकिन जब हम काउंटर पे पहुंचे होते तो हमारे पीछे 20 लोग खड़े होते। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आप समझिए कि जब हम लोग जुड़ते हैं तो हम लोग लाखों लोगों के पीछे होते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल हम अगर इस पर टिक जाते हैं तो वही लाखों लोग हमारे पीछे होते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने दिमाग में यह चीज नहीं रखना है यार मैं तो बाद में जुड़ा, कभी नहीं। आप जब भी जुड़े, जब से आपने शुरुआत किया तब से आप बेस्ट हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो मैंने रेलवे स्टेशन वाला उदाहरण दिया। आप लोग को अगर एग्जांपल समझ में नहीं आता तो जाइए रेलवे स्टेशन पे टिकट निकालने, आप जाइए। जब आप टिकट पे लाइन में लगेंगे तो 20 आदमी 30 आदमी 40 आदमी 50 आदमी के बाद आपका नंबर होगा, लेकिन आधे घंटे के बाद आप काउंटर पे जब पहुंचेंगे और आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके पीछे 30-40 लोग खड़े होंगे। वही सेम चीज यहाँ पर होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप ज्वाइन करते हैं तब आपको ऐसा लगता है यार मैंने बहुत देर कर दी, मेरे आगे तो लाखों लोग निकल गए। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के बाद देखे तो आपके नीचे 5,000 10,000 20,000 30,000 40,000 लोग जुड़े होते। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसके बाद ये 2 रीजन आप लोग को पता चल गया, तीसरा रीजन आप लोग को समझने की जरूरत है, हालांकि उसको मैंने पीपीटी में नहीं रखा है, लेकिन तीसरा रीजन आप लोग को समझने की जरूरत है। जो चीज मैं आप लोग को यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, तीसरा रीजन आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि अगर उसको आप एक चार्ट के रूप में देखेंगे कि अगर हम 8 घंटे की जॉब करते हैं तो 20,000 रुपया आता है, 12 घंटे की जॉब करते हैं तो 30,000 रुपया आता है, 16 घंटे की जॉब करते हैं तो लगभग 50,000 रुपया आता है। यानी जितना घंटा हम अपने आवर्स को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा यहाँ पर पेमेंट बढ़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इसका उल्टा होता है कि पहले साल आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपका नेटवर्क मार्केटिंग की आप शुरुआत करते हैं तो शुरू में आपका एफर्ट कैसा रहता है कि आपने 100% एफर्ट लगाया, लेकिन आपका पैसा आता है 20%। दूसरे साल आपने 80% एफर्ट लगाया, आपका पेमेंट आता है 40%। तीसरे साल आपका 60% ही एफर्ट लगता है, आपका पेमेंट भी आता है 60%। चौथे साल आप 40% एफर्ट लगाते हैं, आपका पेमेंट आता है 20%। 5वें साल आप बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाते तो भी आपका पैसा आता है 100%। ये नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का अंतर मैंने आपको समझाया। नौकरी में या ट्रेडिशनल बिजनेस में जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटे के हिसाब से आपको वहां पर पेमेंट मिलेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि 1 साल आपने सीखा, उसके हिसाब से आपने काम किया, 1 साल 2 साल 3 साल, और चौथे साल 5वें साल खाली आपको कमाना ही, आपको कुछ भी नहीं करना। एग्जाम्पल के रूप में आप हमारे बीच में देख सकते हैं, राम आशीष सर है, आरसी यादव सर है, भूषण मौर्य सर है, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज 5 साल को क्रॉस कर चुके। आरसी यादव सर को देखेंगे लास्ट 1.5 साल में देखे तो वो कम से कम कहीं भी नहीं गए होंगे, कहीं भी पर्सनल मीटिंग नहीं की हो, लेकिन फिर भी बैठे बैठे 1.5 लाख 2 लाख रुपए की महीने की इनकम बैठे बैठे ले रहे हैं, मतलब काम जीरो, अमाउंट पूरा। लेकिन वही लोगों ने शुरू में जब स्टार्ट किया तो एक दिन में 10 मीटिंग 20 मीटिंग 30 मीटिंग करते थे। तो वही चीज हम लोग को भी यहाँ पर करना है कि जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट नहीं करेगा। तो ये चीज क्या करना है, हमारे डाउनलाइन को इसको डेप्थ में समझाना है। तो आई होप कि आप लोग को जो मैं आज समझाना चाहता था आप लोग को सभी को ये समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पर करूंगा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विश यू वेल। और अगले संडे, नेक्स्ट संडे आप लोग को बताएंगे पावर ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर का पावर क्या होता है, वो पावर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट संडे को। तो यहाँ पर मैं राम आशीष सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।